सुरक्षा बल के जवान और माओवादियों के बीच तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर स्थित कुरेगुट्टा पहाड़ पर 5 दिनों से इनकाउंटर जारी है। इस दौरान सुरक्षा बल के जवान अब हिड़मा, देवा और दामोदर जिस जगह पर छुपकर बैठा था वहां पहुंच गए हैं और वहां की तस्वीर सामने आई है। कैसे माओवादी भाग रहे हैं और कैसे सुरक्षा बल के जवान उन पर हावी होते जा रहे हैं। जिस पहाड़ के गुफा में तमाम माओवादी छुप कर बैठे हुए थे, जिसे अपना सेफ जोन मान रहे थे, उस गुफा को शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उस गुफा पर कब्जा जाबाज जवानों ने कर लिया है। जी हाँ, जो बीजापुर इलाके के कुरेगुट्टा पहाड़ है वहां पर लगातार 5 दिनों से रुक रुक कर एनकाउंटर हो रहा है। कभी आईडी ब्लास्ट होता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सुरक्षा बल के जवान सीधे चोटी पर चढ़ने की लगातार कवायद जारी रखे हुए हैं। अगर देखें तो यह पहाड़ कोरेगुट्टा जो है वो काफी सीधा है और यही वजह है कि माओवादी ऊपर बैठे हैं और सुरक्षा बल के जवान नीचे। लेकिन 10,000 से अधिक जवानों ने चारों ओर से पहाड़ को घेर लिया और लगातार चढ़ाई जारी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी कि इस पहाड़ पर कुख्यात माओवादी हिड़मा, दामोदर और देवा अपने दस्ते के साथ बैठा है। वह तमाम इंतजाम लेकर बैठे हैं कि लंबी मुठभेड़ चली तो कैसे इसे सामना करना है और कैसे इसका जवाब देना है। और दूसरी ओर देखें तो सुरक्षा बल के जवानों की भी तैयारी पूरी है। हेलीकॉप्टर से तमाम जो बारूद है, खाने पीने का सामान है, वो पहुंचाया जा रहा है और बीच बीच में हेलीकॉप्टर से ही तमाम पहाड़ की घेराबंदी कर फायरिंग की जा रही है। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में गृह मंत्री ने आदेश दिया है, उनके आदेश के बाद यह सबसे बड़ी अब तक की कार्रवाई है। और कोरेगुट्टा पहाड़ अपने आप में काफी अहम है। अगर इस जगह पर कब्जा हो गया तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधि पर लगाम पूरी तरह से लग सकता है, क्योंकि यह वो पहाड़ है जिसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में तो आधा महाराष्ट्र तो आधा तेलंगाना, और यहीं से तमाम गतिविधि जो है वो संचालित की जाती थी। लेकिन जो पिछले 5 दिनों ऑपरेशन चालू हुआ जिसमें डीआरजी जवान है, बस्तर फाइटर्स है, सीआरपीएफ है, कोबरा है और अन्य कई सेंट्रल एजेंसी जो है वो लगी हुई है और कई जो महाराष्ट्र फोर्स है, महाराष्ट्र सरकार की जो पुलिस है वो एक ओर से अभियान चला रही है, दूसरी ओर से तेलंगाना सरकार की जो तेलंगाना पुलिस है वो चढ़ाई कर रही है। तो सीधे तौर पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और इस अभियान के डर से माओवादी भी लगातार भाग रहे हैं और उन्हें अब मौत सामने दिख रही है। जिस तरह से हिड़मा, देवा और दामोदर खुलेआम गोलियां बरसाता था, अब पनाह मांग रहा है और जान की फरियाद लगा रहा है कि हमें छोड़ दीजिए। जिस तरह से अगर बात कर ले तो एक दिन पहले ही माओवादियों ने फिर से एक तीसरी बार पत्र लिखा था और पत्र रुपेश जी के द्वारा लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि यह सैन्य अभियान को रोक दीजिए, हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, किसी तरह से 1 माह के लिए अभियान को रोकिए, इसके बाद वार्ता होगी और फिर जो कार्रवाई आगे करना होगा करिएगा। तो इससे साफ है कि माओवादी बैक फुट पर है। लेकिन जो अभियान है वो अभियान अब रुकने वाला नहीं है। काफी गर्मी है और लू का समय है, कई जवान बीमार पड़े हैं जिसे तेलंगाना के अस्पताल में एडमिट किया गया और बार बार जो री इन्फोर्समेंट टीम है वो वहां पहुंचती है कि जो जवान लगातार अभियान चला रहे हैं, मुठभेड़ में लगे हुए, उन्हें बैक कराते हैं और फिर आगे मोर्चा दूसरे जवान संभालते हैं। तो इससे अंदाजा साफ है कि अब अंतिम लड़ाई की शुरुआत हुई है और लड़ाई की शुरुआत अगर देखें तो नक्सलवाद की शुरुआत माओवादियों ने की थी, लेकिन इसका अंत हमारे जाबाज जवान करने वाले हैं। अब जो गुफा की तस्वीर हमने दिखाया तो बताया जा रहा है कि इसी गुफा में हिड़मा हो, दामोदर हो और तमाम जो कुख्यात थे वो थे। लेकिन जब जवानों की भनक मिली कि जवान बेहद करीब पहुंच गए तो पूरे गुफा में आईडी का जाल बिछाया और उसके बाद वहां से भाग निकले हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 आईडी बम जो था वो यहाँ पर फिट किया गया था, जिसे सुरक्षा बल के जवान पहुंचे तो उन्हें भी अंदाजा था कि इस गुफा में कहीं ना कहीं माओवादियों की चाल होगी, बम होगा, आईडी होगा। तो इस वजह से इसे फूक फूक पर कदम रख रहे थे और यही 15 मेटल डिटेक्टर से जांच करते हुए आईडी को डिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि बम निरोधक दस्ता भी साथ चल रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो यह पहाड़ी पर कब तक अभियान चलेगा यह तो बताया मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा बलों का
जो हौसला है वो काफी ऊपर है, क्योंकि 6 माओवादियों को अब तक मार गिराया है और फोर्स सावधानी के साथ आगे बढ़ रही है। तो इससे जैसे जैसे फोर्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे माओवादी बैक फुट पर आएंगे और सुरक्षा बल के जवान उन्हें इसी तरह से ढेर करते जाएंगे।